नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राजा अपने YouTube चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में कुछ ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, जोक्स, कॉमेडी और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बहुत सारे गाने जो मैंने गाए हैं, कुछ कविताएं जो मैंने गाई हैं वो देता हूँ। ये इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ में मैं कुछ देश की महान विभूतियाँ और करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स पे बातें करता हूँ और उससे कुछ ना कुछ लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती है और एंटरटेनमेंट में ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स वगैरह। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच में हूँ और आज मैंने सोचा कि मैं अपने लाइफ के कुछ ऐसे ट्रू इंसिडेंट्स, मोमेंट्स आपको बताऊँ जो कि आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर करें कि पहले के बच्चे कितनी मेहनत किया करते थे बचपन में। और आप लोगों ने में इससे भी बहुत लोगों ने की होगी। और खाली हिंदुस्तान की बात करूं तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, तो अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं लोगों के, लाइफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल होती है, हर कोई मेहनत करता है। तो मैं अपने कुछ लाइफ के किस्से बताना चाहता हूँ ताकि आप वो अपने बच्चों से शेयर करें कि देखो ये फलाना अंकल भी बचपन में इतने काम कर लिया करते थे। और जो मेरे दोस्त ख़ास तौर से सोचते हैं कि देख बहुत आलसी है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये बहुत गलत धारणा आपके मन में है। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, प्लीज़ मेरी बातें सुनिएगा कि मैं बचपन में कितनी मेहनत किया करता था और कौन कौन से मैंने काम किए हैं। और मैं बेट लगाता हूँ अपने दोस्तों से कि आप में से जिसने वो काम किया होगा एक भी, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि हमने भी ये काम किया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ काम का जिक्र ज़रूर करूँगा। सुनिए, पहला मतलब रैंडम नहीं बोलूँगा कुछ भी, ये नहीं कि एक काम से स्टार्ट करूँगा। भैंस का गोबर आप में से किसी ने उठाया है? जी हाँ, जब मैं छोटा था हमारे घर में 3-4 भैंसें हुआ करती थी। ऐसे मम्मी पापा ही वो काम करते थे, लेकिन कभी वो नहीं हो तो मैं भैंस का गोबर उठाता था। ठीक है, और पूरा सफाई करता था वहाँ पे। भैंस को नहलाने का काम आपने किया है? नहीं किया। मैं भैंसों को नहलाता भी था। जी हाँ, कभी नहीं होने पर मम्मी पापा के मैं भैंसों को नहलाता भी था। तो मुझे फ़क्र है कि मैं इतनी मेहनत बचपन में करता था। ठीक है, तीसरी बात, पहले हमारे घर में सिलेंडर नहीं, वो मतलब ये सिलेंडर्स नहीं होते थे, स्टोव वगैरह, गैस वगैरह। हम लोग चूल्हे में खाना बनाया करते थे और अंगीठी में। तो मिट्टी का जो चूल्हा होता है दोस्तों, उसको गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है रोज़, सवेरे से पहले, खाना बनाने से पहले, नाश्ते के बाद, फिर दिन के खाने बनाने से पहले, रात को खाना बनाने से पहले। तो मैं रोज़ दिन के वक्त अपना जो मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था बचपन में, उसको गोबर और मिट्टी से पूरा लिपाई करता था, पोछा लगा के उसको पूरा, जितनी भी हमारी रसोई थी उसको सही करता था। मिट्टी और गोबर की इससे, और एक पोछा होता है उससे पूरा लीप के पूरे चूल्हे को साफ़ करना, ये मैं करता था। कभी कभी चूल्हे में खाना नहीं बनाते थे तो उस ज़माने में एक अंगीठी होती थी। अंगीठी आपने देखा है या नहीं देखा है ये मुझे नहीं पता, अंगीठी होती थी। उस अंगीठी में बुरादा या जो भूसा होता है गेहूँ को अगर आप वो करते हैं, निकालते हैं, उस वक्त भूसा निकलता है, उससे आप उस अंगीठी में भरते हैं उसको कूट के, और अंगीठी के यहाँ पे एक छेद होता है, उसको अलग से निकाल के उसमें अंदर फिर जलाते हैं। तो अंगीठी में बुरादे और इससे भूसे से भी आग लगती है। तो हमारे घर में 2 अंगीठी हुआ करती थी, एक छोटी एक बड़ी, एक दाल बनाने के लिए, एक चावल बनाने के लिए। तो मैं अंगीठी वो मैं भरा करता था। मैं घर में झाड़ू लगाया करता था, मैं घर में पोछा लगाया करता था, मैं अपने घर को सजाया करता था। ये तो होगी मेरी नॉर्मल जो घरेलू काम में बचपन में किया करता था। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं इस कहानी के जरिए, देखो अंकल कौन कौन सी बातें बता रहे हैं कि वो बचपन में किया करते थे। भैंस का गोबर उठाना, भैंस को नहलाना, अपने चूल्हे को लीपना मिट्टी और गोबर से, घर में पोछा लगाना, घर में झाड़ू लगाना, और पानी भरना। उन दिनों के सिंटैक्स की आज की तरह सिंटैक्स नहीं हुआ करते थे, और ना घरों में लोगों की पर्सनल डिग्गियाँ हुआ करती थी। बड़े बड़े मटके हुआ करते थे और ड्रम हुआ करते थे, और नल से पानी लाके एक एक बाल्टी, पहले वो मटके भरो, फिर ड्रम भरो, जो कि बाद में नहाने के लिए और वॉशरूम के लिए यूज किए जाते थे।
इसके अलावा दोस्तों ये तो घरेलू काम हो गए, अभी कुछ और याद आएगा तो मैं बताऊँगा। 2 मिनट और दीजिए, कुछ काम और गिनाता हूँ, आपको लगेगा नहीं कि मैं आलसी हूँ करके, ठीक है। 2 मिनट और दीजिए। देखिए अब खेतों के काम में आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी और ताऊ जी की ज़मीन मिला के और एक चाचा थे, 8.5 बीघा करीब ज़मीन थी। तो एक बीघा में करीब 6,700 या 800 स्क्वायर फीट होते हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाइएगा। उस ज़मीन में हम लोग हर साल में 2 बार गेहूँ लगाते समय और धान लगाते समय दोनों वक्त करीब 100, 200, 300, 400-500 फीट ऐसे गूल होती थी, और गूल के किनारे किनारे खेत, और गूल को पूरा फावड़े से खोद के साफ करके बनाते थे, ठीक है। और ये मैंने पहले बता रखा है आपको। इसके अलावा गेहूँ लगाते वक्त खेत में मेड़ बनाते थे, फावड़े से खोद के पूरी मेड़ बनानी पड़ती थी पूरे खेत में। रात को ठंडों और जाड़ों में पानी लगाते थे, धान खुद काटते थे, गेहूँ खुद काटते थे, सोयाबीन खुद काटते थे, काटता था, मेरे भाई बहन भी करते थे और लोग भी करते थे, लेकिन मैं अपनी बात ये करते थे। उनको इकट्ठा करते थे, उनकी मढ़ाई करते थे, उनको घर में लाते थे, गेहूँ के पीठ में रख के भूसा इकट्ठा करते थे कमरे के अंदर। बहुत मेहनती काम होता है ये सब। और इवन आपको बताऊं, जब मैं 9th 10th 11th 12th में बड़े क्लासेस में भी पहुंच गया था, तो रोज़ सवेरे दूध लेके जाता था। पहले लोगों के घरों में दूध देता था, उसके बाद स्कूल जाया करता था। मेरे कुछ दोस्त हैं, मुकेश त्रिपाठी, मनोज उप्रेती, पारस जोशी, कमल, ये लोग जानते हैं भी उसके बारे में। तो 3-4 घरों में दूध पहुंचाने के बाद स्कूल जाता था, फिर वापसी में वही डिब्बे, दूध के डिब्बे घर वापस लाता था। तो ये भी स्ट्रगल होता है, इसमें भी एक बच्ची में भावना दिमाग में जुड़ी रहती है, यार मुझे सब में स्कूल की यूनिफॉर्म में टाई वाई पहन के दे भाई, साइकिल में चले, दूध वाला। तो थोड़ा बहुत रहता है कि यार दूध वाला बोलेंगे, और ये सब माइंड में सोचिए एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या रहता है। भले ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की है बचपन से, बहुत मेहनत करी है माँ बाप ने भी और मैंने भी करी थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे काम मैं आपको गिना रहा हूँ कि क्या। ये मैंने एक बार क्या हुआ था, हमारे खेत में घास, ये बोलते हैं दूबा, वो बहुत हो गया था। वैसे छोटी मोटी घास खेत में निकालनी पड़ती है, वैसे दूबा बहुत हो गया था पूरा 8.5 बीघा खेत में। तो हमने, हमारी पूरी फैमिली ने और मैंने भी मिलकर, मतलब एक कुटला होता है, कुटले से वो पूरे खेत की दूब निकाली। क्योंकि वो दूब ऐसी चीज़ होती है, उसका इतना सा भी तिनका अगर रह जाए तो वो फिर पूरे खेत में फैल जाएगा और आपकी फसल को ख़राब कर देगा। तो वो दूब पूरे खेत की निकाली थी हमने। ऐसे करके पट्टियाँ बनाते थे हम। 5 फीट की पट्टी मेरे लिए, 5 फीट की भाई के लिए, 5 फीट की, 2 फीट की बहन के लिए, ऐसे ही पापा मम्मी करके 5 जने ऐसे करके वो दूबा खेत का निकाला हमने। करीब 1 या 2 बार करा, उसमें बहुत मेहनत लगती थी। और सर्दियों की रातों में तो मैंने पानी लगाना आपको बताए रखा, खेतों में कैसी हालत होती थी, जहाँ खास तौर पे सोयाबीन जब कटी हो उसके ऊपर, भाई साहब सोयाबीन पैरों में चुभती थी, ठंडा अलग लगता था। और तो टायर्स जला के रात भर पानी लगाते थे। नंबर भी साला ऐसा आता था रात को 1 बजे 2 बजे। ऐसे करते हुए बीएससी के एग्ज़ाम दिए थे अगले दिन जाके। रात को कहाँ बच्चा आराम से सोए, उसके बाद एग्ज़ाम दे। इतनी मेहनत करने के बाद फिर एग्ज़ाम्स दिए थे बीएससी में। और मेहनत तो की थी, मार्क्स से ठीक ठाक आ गए थे, तभी थोड़ी बहुत अक्ल भी है। भले लोग मूर्ख समझें हमको, कुछ भी कहें। तो मेरा मन करा कि आज मैं कुछ अपने बारे में स्पेशल बताऊं कि मैंने इतनी मेहनत करी है बचपन में। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करी है और कोई नहीं करता, मुझसे भी ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताए ताकि मैं आपका कुछ मनोरंजन कर सकूं, और आपको और आपके बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनको कुछ सीख मिल सके कि बेटा पहले के अंकल्स इतनी मेहनत काम किया करते थे। भले ही आज वो आपको लग रहे हो कि मज़े में बैठे हुए हैं, लेकिन बचपन में इतने काम किया करते थे। तो मेरे दोस्तों, आप में से आप लोगों ने क्या क्या काम बचपन में किए हैं ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी दोस्त ने मेरे बराबर काम किया है या नहीं किया है। किया होगा, जाहिर सी बात है, किसी ने ज़्यादा भी काम किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे किस्से आपको पसंद आए होंगे। मन तो नहीं कर रहा है एकदम से छोड़ देने का, क्योंकि आप लोग बहुत ताने देंगे ज़रूर मुझे, और मेरा मकसद आपका मनोरंजन करना था और आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, ये बताने का था। तो मैंने अपने जितने काम गिनाए आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको लगा होगा कि हाँ यार देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो काम तो किया गया था बचपन में, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, PGDC, MBA, फिर ICSE प्रोडेंशियल में 1-1.5 साल ऐसी जॉब, फिर NGO में 10 साल जॉब,
उसके बाद आजकल एज ए फ्रीलांसर एक NGO वाले बहुत ऑफ़र तो कर रहे हैं परमानेंट आने के, लेकिन मन नहीं कर रहा, फ्रीलांसर ही कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे यूट्यूब चैनल को आपको एक मोमेंट्स अच्छे लगे मेरी लाइफ के तो प्लीज़ इसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए व्यूवर्स जो देख रहे हैं, मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत कुछ कर रहा हूँ इसमें, और ऐसे ही अपने लाइफ के ट्रू लाइफ इंसिडेंट भी सुनाता हूँ जिससे लोग मोटिवेट हों कि बचपन में क्या कभी भी आपको कुछ भी करना पड़ सकता है तो आप उसके लिए रेडी हैं। तो जितने मैंने काम करे हैं मैं काम भूला नहीं हूँ। आई कैन डू दीज वर्क्स इवन एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो इंडीड सच ए कंडीशंस come in my life in future, so no problem with that। तो उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। एक दो किस्से और सोच रहा हूँ कि आपको सुना दूँ जाते जाते, ताकि आपका मनोरंजन और हो जाए। ये सब काम जो मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, आपको साइकिल में दूध ले आता था, तो जिन जिन घरों में मैं दूध देता था वो घर वाले बहुत ही अच्छे थे, 4-5 लोग परिवार सवेरे जिनको दूध देता था वो लोग डिब्बे में वापसी में उसमें मिठाई, कोई सेब, कोई केला, कोई कुछ डाल देता था, तो वो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाता था दिन का। तो ये थी अपनी लाइफ पुरानी। ये लाइफ रही 12th तक का। BSc में भी किया, BSc में भी यहीं था। उसके बाद नैनीताल चले गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए किस्से आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएंगे और आप खुद भी मोटिवेट हुए होंगे कि हाँ बंदा, हर कोई मेहनत करता है, और मुझसे भी ज़्यादा मेहनत लोगों ने की होगी। मैं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं की होगी। उम्मीद है कि आप आज की बातें पसंद आई होंगी। इन किस्सों से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा कि पहले के लोग क्या क्या बच्चे काम किया करते थे पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। इसलिए मैंने ये बताया था खास तौर से। यूट्यूब में ज़्यादा टाइम होता नहीं जाता, लोग तो पसंद भी नहीं करते देखना, तो विदा लेता हूँ। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समझें कि पहले के बच्चे मेहनत भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, मेहनत भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, मेहनत भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो बच्चों को जरूर सुनाइएगा, बहुत प्यार से सुनाइए, आपको दिल से सुनाइए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नए व्यूवर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त मेरे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स तो पक्का करना किसने किया है नहीं किया है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।